अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान अकेडमी ऑफ कंप्यूटर साइंस। हम कर रहे हैं एमएस वर्ड, जिसमें हमने रेफरेंसेस टाइप स्टार्ट किया हुआ है और आज का हमारा टॉपिक है इंसर्ट फुटनोट एंड इंसर्ट एंडनोट। अब इंसर्ट फुटनोट क्या होता है, तो ये समझाने के लिए मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन की हुई है जिसमें मैंने एक आर्टिकल इमरान खान निकाला हुआ है। अब ये इमरान खान के बारे में एक आर्टिकल है जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल ये कुछ नेशनल असेंबली लिखा हुआ है। मैंने इस पर जैसे ही अपना जो है वो माउस रखा तो नेशनल असेंबली से रिलेटेड डाटा जो है वो यहाँ पर अलग से आपके पास आ चुका है। जो कोई भी एक्स्ट्रा डाटा आप इसको कह सकते हैं, या नेशनल असेंबली की कोई भी डेफिनेशन, उसकी वैल्यू या कुछ भी इस तरह से। लाइक ये 1992 क्रिकेट वर्ल्ड कप है। जब मैं इस पर अपना माउस लेके आई तो 1992 से रिलेटेड जो डाटा था वो आपके पास आ चुका है। सिमिलरली मैंने इंग्लैंड पे क्लिक किया तो इंग्लैंड से रिलेटेड डाटा, तो ये जो ब्लू आपको राइटिंग नज़र आ रही है, आप इनमें से किसी पे भी अपना माउस लेके आओगे तो सिंपल उससे रिलेटेड डाटा जो है वो एक्स्ट्रा डाटा आपके पास शो हो जाएगा। यही काम करता है एमएस वर्ड में इंसर्ट फुटनोट। अब किस तरह से, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक पेज है और लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर आई चार्ट्स पर। अब मैं चाह रही हूँ कि चार्ट से रिलेटेड डाटा जो है वो कुछ एक्स्ट्रा डाटा मेरा सेम पेज पर अलग से जो है वो ऐड हो जाए, और जब भी मैं अपना माउस चार्ट्स पर लेके आऊँ तो वो जो एक्स्ट्रा डाटा मैंने ऐड किया था वो मुझे शो हो। तो आप सिंपल यहाँ पे आओगे और आपने क्लिक कहीं पे भी, लाइक अभी मुझे चार्ट से रिलेटेड को डाटा ऐड करना है तो यहाँ पे मैं आगे इंसर्ट फुटनोट पर, और मैंने यहाँ पर चार्ट से रिलेटेड जो भी डाटा था वो मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अभी मैंने एक डाटा जो है वो कॉपी किया हुआ था और उसी को मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है। अभी ये डाटा जो था वो चार्ट से रिलेटेड मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अभी मैं थोड़ा ऊपर जाती हूँ तो यहाँ पर आप देखें आपको चार्ट्स के पास 1 लिखा हुआ आ रहा है, जहाँ मेरा माउस था वहाँ पर। तो अब जैसे ही मैं यहाँ पे अपना माउस लेके आती हूँ तो चार्ट से रिलेटेड डाटा जो मैंने नीचे पेज के नीचे ऐड किया है वो आपको यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस तरह से किसी भी वर्ड का, किसी भी लाइन का, किसी भी टॉपिक का मीनिंग या उसकी डेफिनेशन या उससे रिलेटेड कोई भी एक्स्ट्रा डाटा अगर आप अपने एमएस वर्ड में ऐड करना चाह रहे हैं तो वो आप इंसर्ट फुटनोट की मदद से कर सकते हैं। और जब भी आप उस वर्ड पर अपना माउस लेके आएंगे तो वो आपको साथ शो भी होगा। तो ये था आपका इंसर्ट फुटनोट। अब है जी आपका इंसर्ट एंड नोट। अब आपका इंसर्ट एंड नोट जो है वो सेम वर्क करता है, सेम एज है, बस छोटा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि आपका जो फुट नोट है वो आपके पेज के लास्ट पर ऐड होता है, और अगर मैं यहाँ पे कुछ और पेजेस जो है वो ऐड कर लूँ, लाइक मैंने यहाँ पे 1-2 ब्लैंक पेज ऐड कर लिए हैं, और अब अगर मैं जो है वो एंड नोट ऐड करूँ, इंसर्ट एंड नोट, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे ये पिक्चर्स जो है मैंने यहाँ पर क्लिक किया और ये मैं इंसर्ट फुट नोट पे आ गई। अब कोई भी ना रैंडम डाटा जो आप लिखना चाह रहे हैं, अपनी पिक्चर से कोई भी आप चीज़ लिख दें तो वो आपने ऐड किया और आप वापस से अपने उसी टॉपिक पर आए, आप उसी जहाँ जहाँ पे आपने ऐड किया था पिक्चर। तो अभी ये कि पिक्चर से रिलेटेड मैंने रैंडम बस कुछ वर्ड्स डाले हैं तो वो यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। अब फ़र्क क्या है, जो आपका फुट नोट है वो आपके पेज के लास्ट पर ऐड होता है, बट जो आपका एंड नोट है वो आपके डॉक्यूमेंट के लास्ट पर ऐड होता है, ये यहाँ पर। अब ये यहाँ पे ये आपका जो फुट नोट था वो जो कि आपके पेज के लास्ट पे था, बट ये आपका एंड नोट है जो आपके डॉक्यूमेंट, जहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट ख़त्म होता है बिल्कुल लास्ट पेज पर, वहाँ पर ये ऐड होता है। तो ये डिफरेंस है आपका एंड नोट का और फुट नोट का। उसके बाद है नेक्स्ट फुट नोट। लाइक आपने 1 2 3 4 काफ़ी सारे आपने एंड नोट्स ऐड किए हुए हैं और आप चाह रहे हो कि आप एक एंड नोट से नेक्स्ट एंड नोट पे चले जाओ, तो आप सिंपल जो है वो एंड नोट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये चार्ट्स, ये आपका फर्स्ट एंड नोट था वो आपको यहाँ पे ले गया है। सिमिलरली अगर आपका नेक्स्ट एंड नोट होगा तो वो आपको वहाँ पे ले जाएगा। और अगर आपने शो नोट्स एरिया देखना है, लाइक आपको फुट नोट का एरिया देखना है कि आपने कहाँ कहाँ पे फुट नोट ऐड किए हुए हैं, अंदर आपने ओके किया तो ये अभी हमारे पास एक ही फुट नोट है तो वो यहाँ पर आपको ले आया है कि ये आपका फुट नोट है। अगर आप नेक्स्ट फुट नोट पे क्लिक करोगे तो आपको नेक्स्ट फुट नोट पे ले जाएगा।
सिमिलरली अगर आप जो है वो क्लिक करते हो, आपको एंड नोट का एरिया देखना है एंड आपने ओके किया, तो वो आपको आपके जहाँ पे आपने एंड नोट ऐड किया हुआ है, यानी जो भी डाटा जहाँ पे आपने लिखा था वहाँ पर आपको ले जाएगा। तो ये था आपका इंसर्ट फुट नोट एंड इंसर्ट एंड नोट। इसी तरह से नेक्स्ट है जी आपका इंसर्ट साइटेशन। इंसर्ट साइटेशन क्या होता है बच्चों, जैसे आप ना कोई भी बुक होती है आपके पास, तो आपने देखा होगा कि उस बुक में राइटर का नाम, पब्लिशर का नाम, उस किस सन में वो शाया हुई, पब्लिश हुई, वो सारी डिटेल लिखी होती है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको समझाने के लिए बताऊं, तो ये जो आर्टिकल है इमरान खान का, अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ रेफरेंसेस में, तो रेफरेंसेस में वो आपको दिखाता है कि ये आर्टिकल किसने लिखा, कब लिखा, आगे जाके किस किस ने उसको एडिट किया, तो वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिलती है। इसी तरह से अगर आप बिब्लियोग्राफी में आते हो, तो बिब्लियोग्राफी में भी वो आपको डिटेल में बता रहा होता है कि भाई किसने लिखा, किस डेट में लिखा, उसके बाद किस किस ने उसको एडिट किया, सारी डिटेल। तो यहाँ पर अब कैसे है, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आप है ना एक टॉपिक, आप कोई भी असाइनमेंट लिख रहे हो और उस असाइनमेंट्स में कोई भी डाटा आपको गूगल से लेना पड़ गया है, तो आप क्या करोगे, आपने गूगल पे गए, आपने वहाँ से डाटा लिया, उसको कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पे लाके आपने पेस्ट कर दिया या खुद से लिखा जैसे भी। अब वो आर्टिकल जो आपने गूगल से लिया है, आपने उसका रेफरेंस देना होता है कि भाई आपने किस वेबसाइट से लिया है, वो आर्टिकल किस राइटर का था, उसने कब लिखा, सारी डिटेल जो है वो आपको ऐड करनी होती है। तो लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं ना यहाँ पे आती हूँ और इमरान खान से रिलेटेड कोई भी डाटा मैंने ले लिया। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने डाटा जो है इमरान खान से रिलेटेड, ये मैंने इसे कॉपी किया और कॉपी करने के बाद MS वर्ड पे लाके यहाँ पे नीचे खाली पेज पे कहीं भी हम ले लेते हैं, पेज को थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेती हूँ। चलें, यहाँ पर मैंने वो इमरान खान से रिलेटेड डाटा जो था वो मैंने पेस्ट कर लिया। अब मुझे इस डाटा का रेफरेंस देना है कि मैंने किस वेबसाइट से लिया, किस राइटर का था, सारा। तो उसके लिए मैं आऊँगी इंसर्ट साइटेशन में और मैं आऊँगी ऐड अ न्यू सोर्स में, और यहाँ पर आने के बाद ये थोड़ी लोडिंग हो रही है, हमें थोड़ा सा लिटिल बिट वेट करना पड़ेगा। तो ये देखिए ये आ गया है। अब यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है पहले कि कोई रिपोर्ट ली है आपने, कोई जर्नल आर्टिकल है, बुक है, क्या है। तो मैंने यहाँ से वेबसाइट से लिया, तो मैं वेबसाइट पे क्लिक कर देती हूँ। यहाँ पे आप सिंपल ऑथर का नेम लिखोगे। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर जो है वो जैम्स लिख देती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी ना। तो उसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ़ वेब पेज है, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे विकीपीडिया लिख देती हूँ। नेम ऑफ़ वेबसाइट, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर गूगल लिख लेती हूँ। उसके बाद प्रोडक्शन कंपनी है, ईयर लाइक मैं यहाँ पे 2024, मंथ लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे 5 लिख देती हूँ, और डे लाइक मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 20 डाल देती हूँ। ईयर एक्सीड वगैरह ये सारी डिटेल जो है ना वो आपको, जो आप जहाँ से आपने आर्टिकल लिया है वहाँ से आपको सारी मिल जाएंगी। और उसके बाद ये URL, अब ये क्या है, तो देखिए मैं वापस से जहाँ से मैंने ये डाटा लिया है मैं उसी वेबसाइट पे जा रही हूँ। अब ये ऊपर यहाँ पर ये जो आपको लिंक नज़र आ रहा है, ये आपका URL है। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करके आप यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दोगे। बाकी स्टैंडर्ड नंबर लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे 21 डाल देती हूँ और मैंने इसको किया ओके। ओके करने के बाद ये यहाँ पर आपको मिला है जैम्स 2024, बट आपने तो बहुत सारी डिटेल्स डाली थी, आपने तो उसमें उसका गूगल मतलब साइट वगैरह, वेबसाइट, स्टैंडर्ड नंबर, ETC बहुत कुछ डाला था, लेकिन यहाँ पे तो ये शो हुआ है। तो उसके लिए सिंपल आपने क्या करना है, आप यहाँ पे बिब्लियोग्राफी पे आओगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉर्मेट्स जो है वो मिलेंगे। तो आपको जो भी फॉर्मेट इसमें से अच्छा लगे वो आपने ले लेना है। अभी यहाँ पे जो है वो फॉर्मेट्स लोडिंग हो रही है। तो ये फर्स्ट जो फॉर्मेट है, लाइक मुझे ये अच्छा लगा, मैंने इस पर क्लिक किया। तो यहाँ पर अब बच्चों थोड़ा सा हम अगर ऊपर जाएं तो आपको नज़र आएगा, ये देखें जी, ये जैम्स 2024, विकीपीडिया, ऑनलाइन, ETC, सारी डिटेल जो है वो आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएगी इसकी, और ये आपका रेफरेंस कहलाता है। अभी यहाँ से अगर मैं स्टाइल पे आऊँ तो यहाँ से इसके आप मुख्तलिफ स्टाइल्स चेंज कर सकते हैं कि किस तरीके से आपने इसको लिखना था। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल्स दिए गए हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप ले लीजिएगा। इसी तरह से मैनी सोर्सेज हैं
तो मैनी सोर्सेज में आपने जितनी भी साइटेशंस ऐड की होती हैं वो सारी यहाँ पर मौजूद होती हैं। आप उसमें से कोई भी साइटेशन डिलीट करना चाह रहे हैं डिलीट कर सकते हैं, उसको कॉपी डिलीट कुछ भी करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते। फॉर एग्जांपल ये जो होज़े वाली है, ये फर्स्ट मुझे इसको कॉपी करना है, तो मैंने इसको कॉपी किया और मैंने इसको क्लोज़ कर दिया। अभी यहाँ अगर मैं साइटेशन पे आऊँ तो ये देखिए ये होज़े वाली जो थी साइटेशन वो यहाँ पे है, मैंने इस पर क्लिक किया तो ये यहाँ पे आ चुकी है। और सिमिलरली अगर आप बाइब्लियोग्राफी पे जाके फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको जो है वो पूरी शो हो जाएगी। तो ये देखें ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो इस तरह से आप जो है वो साइटेशन जो है वो अपने टॉपिक में यूज़ कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।